क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होते? ऐसा लगता है मानो हर तरफ अंधेरा छा गया है, कोई सहारा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन याद रखिए, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सूरज उगना तय है। जब आपका मन भारी हो, जब आंखों में आंसू ठहर जाए, जब लगे कि अब और नहीं सह पाएंगे, तब एक पल ठहरिए, गहरी सांस लीजिए और श्री कृष्ण के वचन याद कीजिए। जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख और दुख, आशा और निराशा साथ साथ चलते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा और हम हार मानने की कगार पर होते हैं। लेकिन ऐसे कठिन समय में याद रखिए कि अंधकार चाहे जितना भी घना हो, प्रकाश का एक छोटा सा दीपक भी उसे दूर कर सकता है, और यह दीपक है श्री कृष्ण का ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चे मन से प्रयास करता है वह कभी असफल नहीं होता। हमें अपने कर्म पर निरंतर आगे बढ़ना है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में थे, वे भयभीत थे, उनकी हिम्मत टूट रही थी। उन्होंने अपने शस्त्र डाल दिए और कहा कि वे युद्ध नहीं करेंगे। उनका मन भ्रमित था, उनका संकल्प कमजोर पड़ गया था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता, ये मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ, मैं इस रक्तपात में नहीं पड़ना चाहता। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, हे अर्जुन, यह तेरा मोह तुझे सत्य से दूर कर रहा है। जीवन में जो तेरा कर्तव्य है उसे निभाने से मत डर, परिणाम की चिंता मत कर, केवल कर्म पर ध्यान दे। जो अपने धर्म पर अडिग रहता है वही सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जिससे अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान हुआ। उन्होंने समझाया कि यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। युद्ध केवल धर्म की स्थापना के लिए था और अधर्म को समाप्त करना ही अर्जुन का कर्तव्य था। इसीलिए जब भी तुम्हें लगे कि हार मान लेनी चाहिए, तो खुद से पूछो, क्या यह सही समय है हार मानने का? क्या श्री कृष्ण हमें हार मानने के लिए कहते हैं? नहीं, वे हमें कहते हैं कि संघर्ष करो, क्योंकि हर कठिनाई के बाद विजय मिलती है। जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया, तब कंस ने उन्हें मारने के लिए अनेक प्रयास किए। कंस जानता था कि एक दिन उसका अंत श्री कृष्ण के हाथों लिखा है, इसलिए वह हर संभव कोशिश करता रहा। लेकिन श्री कृष्ण ने धैर्य रखा। उन्होंने अधीन होकर जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने परिस्थितियों को समझा, सही समय की प्रतीक्षा की और अपनी शक्ति को संयम के साथ बढ़ाया। जैसे जैसे समय बीता, श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धि और पराक्रम से कंस के षड्यंत्रों को विफल किया। अंत में जब समय आया तो उन्होंने कंस का अंत कर धर्म की विजय स्थापित की। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाइयाँ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वे हमेशा के लिए नहीं रहती। जो धैर्य और आत्मविश्वास के साथ सही समय की प्रतीक्षा करता है, उसकी अंततः जीत होती है। महाभारत के युद्ध से पहले जब कौरवों ने पांडवों को छल से हराकर उनका सब कुछ छीन लिया, तब द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करने का प्रयास किया गया। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की। उस समय वहां उपस्थित सभी योद्धा, गुरु और विद्वान चुप थे। कोई भी द्रौपदी की रक्षा के लिए आगे नहीं आया। लेकिन द्रौपदी ने अपनी शक्ति को पहचाना। उसने किसी भी मनुष्य से सहायता मांगने के बजाय अपने दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को पुकारा। उसने पूरे मन, श्रद्धा और समर्पण के साथ श्री कृष्ण से रक्षा की प्रार्थना की। उसका विश्वास अडिग था कि श्री कृष्ण उसकी लाज बचाने अवश्य आएंगे, और वही हुआ। श्री कृष्ण ने उसे अनंत चीर प्रदान किया, जिससे दुशासन कितनी भी प्रयास करे वह द्रौपदी का चीरहरण नहीं कर सका। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी जीवन में कठिनाइयाँ आएं, जब भी कोई सहारा न दिखे, तब हमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मेरा सच्चे मन से स्मरण करता है, मैं उसकी रक्षा अवश्य करता हूँ। इसीलिए जब भी तुम मुसीबत में पड़ो, जब लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब श्री कृष्ण को पुकारो, वे अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। बस तुम्हारा विश्वास अडिग होना चाहिए। जीवन हमें कई बार परखता है। जब विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो मनुष्य घबरा जाता है, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें कठिनाइयों से बाहर निकालूंगा।
जीवन की कठिनाइयाँ सिर्फ हमारी परीक्षा लेती हैं। यदि हम धैर्य रखते हैं और अपने विश्वास को बनाए रखते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। जब भी तुम हिम्मत हारने लगो, सोचो क्या श्री कृष्ण हमें हार मानने को कहते हैं? नहीं, वे हमें कहते हैं कि उठो, साहस रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो संघर्ष करता है वही जीवन में सफल होता है। जो आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, समय उन्हें तुम्हारे पक्ष में कर देगा। बस अपने कर्म पर ध्यान दो और विश्वास बनाए रखो। यदि कभी तुम्हारी हिम्मत टूटे तो यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। श्री कृष्ण सदैव तुम्हारे साथ हैं। बस कर्म करो, धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि समय का चक्र चलता रहता है और जो कठिनाइयाँ आज है वो कल नहीं रहेंगी। अगर आपको यह दिव्य संदेश अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। हरे कृष्णा हरे राम। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट